हेलो बच्चों, आप सभी को राम राम। आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है संदीप टेक्निकल क्लासेस में। हमने कल पढ़ी थी अनुसूचियाँ और आज हम अनुसूचियों के ऊपर, कल ही बोल दिया था मैंने कि क्वेश्चन कराएंगे, तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए इनके। चलो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चनों की तरफ हम आ गए हैं। तो आज हम अनुसूचियों के ऊपर क्वेश्चन लेकर आए हैं। 20 से 30 क्वेश्चन होंगे कम से कम ये। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और जो क्वेश्चन है वो अच्छे रहने वाले हैं और इनको बहुत ध्यान से लगाना। जिस बच्चे ने कल की वीडियो नहीं देखी है, पहले अनुसूचियाँ पढ़ें, फिर उसके बाद आकर ये वाली क्लास करें, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब चीज़ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें अगर PDF चाहिए तो, ठीक है। तो ये संदीप टेक्निकल क्लासेस में संविधान की किस अनुसूचियों में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है। जो दल बदल से देखो, दल बदल, दैल दल बैदैल बदल, ये इससे ध्यान रखना। दे से 10, 10 से 10वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। संविधान की जो अनुसूची है दल बदल विरोध प्रावधान को, वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। बस संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो अलग करने का प्रावधान है वो अनुच्छेद 50 में है। कितने में? अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। तो अनुच्छेद कितने में है? वो 50 में है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद के अंतर्गत की दिया गया, ये दिया गया 351 के अंतर्गत, यानी कि हिंदी भाषा का जो निर्देश दिया गया किसमें दिया गया? अनुच्छेद 351 में। भारत के संविधान के अंतर्गत दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध किया गया। निर्हरता के बारे में जो उपबंध किया गया, दल बदल, देखो दल के बारे में फिर आ गया, क्या आ गया? दल के बारे में आ गया। तो दे से 10, दे से दल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, हाँ ये सही है, ठीक है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत 40 में, ये भी सही है। प्रावधानों में श्रमिक की भागीदारी 42 के ए, नहीं ये 42 के ए में नहीं है, ठीक है, ये 42 के ए में नहीं है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अनुसूचियों अभिवृद्धि करता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। किसमें? अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? टोटल 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय थे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई है? संघ की कार्यकारी शक्ति जो प्रदान की गई है, संघ, अब संघ के बारे में जो पता चलेगा, तो संघ की कार्यकारी जो शक्ति है वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहा है, तो किस में प्रदान किए गए हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार। देखो फिर आ गया दल परिवर्तन। अब देखो दल परिवर्तन आया, बदलाव, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पैरा से उल्लेखित है? 10वीं अनुसूची की बात कर रहा है, पर कौन से पैरा? पैरा नंबर 6 से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से अंतर्गत है। तो कौन से में है? पैरा 6 में। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। कौन कौन से विचार इसके सही रहने वाले हैं? सबसे पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सही बात है। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव, ये भी सही है। सममायिक संस्कृति, ये भी सही है। सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, ये भी सही है। यानी कि सारी लाइन पता लग जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब लागू किया गया? निवारक निरोध अधिनियम कब लागू किया गया पहली बार? तो भाई ये 1950 में किया गया था निवारक निरोध अधिनियम। ठीक है, कब? 1950 के अंतर्गत ये लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सम्मिलित नहीं है? अब देखिए कौन सा युग्मक सम्मिलित है। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ ये भी दी गई हैं, और बैका 252 यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन हो तो राज्य सूची में में के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति, यही गलत है हमारा। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 252 का भी ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति का विधि की संसद की शक्ति, और 253 भी सही है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अगला करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य में शासन के बारे में है? राज्य में शासन, तो राज्यों के शासन की बात की जाएगी तो भाग 6 में है। ये कितने में है? भाग 6 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान का बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह किसने कहा? भाई ये कहा आइवर जेनिंग्स ने ऊपर, यानी कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर और बहुत आगे है। ठीक है, यह किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। कौन कौन सी लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं? अनुच्छेद 75 के 3वें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, सही बात है। अनुच्छेद 75 के 5वें मंत्री बनने हेतु संसद के किसी भी एक सदन के सदस्य की अनिवार्यता, सही है। अनुच्छेद 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार के बारे में। हाँ। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई यही है, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? कौन सा EWS जो नया आया है, ये कौन से आरक्षण से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 103, यानी कि 103 का संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन 103 के द्वारा EWS का आरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए कौन सा है। पैसा अधिनियम अनुसूची अधिनियम अनुसूची 5 के नॉन लागू राज्यों में लागू हैं, ये गलत है, पहला ही गलत है। अधिनियम दिलीप भूरी समिति के अनुशंसा पर किया गया, ये सही है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया, ये भी सही है। 1996 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का एक उद्देश्य है जनजाति समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत आंसर है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाग 4 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। या फिर भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, बताइए। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 अनुच्छेद 237 शामिल हैं, ये तो सही है। भाग 7 में तो है ये चीज़। भाग 6 में मुख्य रूप से राज्यों पर केंद्रित है, राज्य सरकार पर केंद्रित है, सही बात है, ये भी है। तो ऊपर वाले दो में कन्फ्यूजन है। भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, हाँ 6 अध्यायों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित नहीं है हमारा भाग 7। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास इतनी रखते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। आज की हमारी 10 मिनट की करीबन क्लास हुई है, और कल हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग
कल हम भागों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भाग कितने हैं, कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आज हमने अपने कराए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे और इन पर बने रहिए इसी तरीके से। और अपनी हमारी वीडियो को अपने आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे भी करवाइए, इसी प्रकार चैनल को देखते रहिए। आप सभी को हमारा राम राम, जय श्री राम।